हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, सभी के लिए मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। सीखो एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देखेंगे बीजगणित। बीजगणित में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक आपने जो पार्ट देखे हैं, आपने 100% कुछ नहीं कुछ सीखा होगा। और देखिए मैंने कितनी अच्छे से पढ़ाया है, कितनी शॉर्ट ट्रिक और बिल्कुल इतनी इजी मेथड आपके सामने एक्सप्लेन की है सभी को। प्रत्येक पार्ट आज तक जो है 31 पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेसिक मैथमेटिक्स में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक डली हुई और आप प्रत्येक पार्ट को देख सकते हैं। या फिर आप सीखो एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक मेथड जो बिल्कुल जीरो लेवल से जो मैथ सीखना चाहते हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, वो भी आप मैथ सीख जाएंगे। आज ये हम अलजेब्रा लेके आए हैं बीजगणित। तो बीजगणित में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें ये बीजगणित क्या होती है, अलजेब्रा क्या है, तो इसमें हम सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि बीजगणित में क्या होती है। बीजगणित में देखिए दो प्रकार की संख्याएं मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक तो चर संख्याएं यानी कि वेरिएबल नंबर, दूसरी है अचर संख्याएं, कांस्टेंट नंबर। तो वेरिएबल नंबर, चर संख्या। तो चर संख्याएं कौन सी होगी? चर संख्याएं। तो चर संख्याएं क्या है, देखिए यहां पर चर संख्याएं चर संख्याएं भी संख्याएं होंगी, जैसे एक्स है, वाई, जेड, ए बी सी डी, इस प्रकार ये सब चर संख्याएं। चर संख्याएं माने जिनके मान निश्चित नहीं होते, वो चर संख्याएं कहलाती हैं। माने जैसे अपन एक्स का कोई मान निश्चित नहीं है, कोई भी मान आ सकता है। जब अपन इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कोई भी मान आ सकता है, तो वो चर संख्याएं हैं। ए बी सी डी, इस प्रकार से कोई भी आप अल्फाबेटिकल ले लें, वो सब चर संख्याएं। और अचर संख्याएं, कांस्टेंट अचर संख्याएं। अब यहाँ पर देखिए अचर संख्याएं, तो अचर संख्याएं देखिए, अचर संख्याएं क्या होंगी? अचर संख्याओं में आप देखेंगे जैसे कि जिनके मान निश्चित होते हैं, जिनके मान निश्चित हैं, वो अचर संख्याएं। जैसे एक, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ये कांस्टेंट नंबर है, अचर संख्या, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इनके मान निश्चित हैं, तो ये कांस्टेंट नंबर है। तो ये चर और अचर होती है। अब हमें चर और अचर संख्याओं में हमें इनका जोड़ना, घटाना और गुणा भाग में बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कि अब हम आपके बताते हैं, पहले हम आपको बताते हैं जोड़ना। तो जोड़ना में कि पहले हम आपको गुणा बताते हैं, चर और अचर संख्याओं का गुणा। तो हमने ये तो देख लिए हैं अचर, अब हम चर संख्याओं को देखेंगे। हमारा बीजगणित है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में हमें पढ़ना है चर संख्याएं। तो चर संख्याएं क्या होंगी? जैसे यहाँ पर हमने आपको लिखा कि 2x प्लस 3x प्लस 4y प्लस 3x, इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 2x है, ये 3x है, ये 3x है, इन सबको जोड़ देंगे। 2x और 3x, 2 और 3 को जोड़ा 5 और 3 8, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 4y के साथ में y कुछ नहीं है तो 4y, ये 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यों, यहाँ पर देखिए यहाँ पावर देखते हैं, यहाँ 1 की पावर, कोई घात नहीं, मतलब x, यहाँ पर 1 की घात है, यहाँ पर 1 की घात है। तो यहाँ पावर देखते हैं, हम पावर के अनुसार हम जोड़ते हैं। तो संख्याओं के अगर चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं, उसी जिस प्रकार हम जोड़ते हैं वैसे इनको जोड़ना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि अब हमने यहाँ पर लिख दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3y रेज़ टू पावर 3, और यहाँ 7x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 4y रेज़ टू पावर 3। यहाँ पर और भी संख्या हो सकती हैं, जैसे अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि x रेज़ टू पावर 4, ये है। अब यहाँ देखिए हम पावर देखेंगे, पावर ये कहलाती है पावर,
ये घात कहलाती है और बाकी ये बेस कहलाता है, तो ये पावर है। तो पावर हम देखेंगे, अगर जिन संख्याओं की घातें समान होती हैं, पावर इक्वल होती हैं, वो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 की पावर है, एक्स के ऊपर यहाँ पर भी 2 की पावर है। तो हम क्या करेंगे, 7 और इस 2 को, ये आगे 2 है तो 2 को और 7 को जोड़ेंगे। 2 और 7 को हमने ऐड किया तो कितना होगा 9 और पावर x रेज़ टू पावर 2 आ गई। अब यहाँ देखिए बाय के ऊपर कितने की पावर, यहाँ बाय के ऊपर 3 की पावर, यहाँ भी बाय के ऊपर 3 की पावर है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 3 और 4 को हमने ऐड कर दिया तो हो गया 7 और बाय रेज़ टू पावर कितनी 3। अब देखिए यहाँ ये 4 एक्स रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ पावर 2 की है। अगर तो हम क्या करेंगे, अगर x के ऊपर पावर 4 की होती तो जुड़ जाती। जैसे कि यहाँ हम देखें एक्स रेज़ टू पावर 4 ये लिख देंगे, तो इस प्रकार से हम ऐड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, संख्याएं देखना है कि कैसे जुड़ेगी। अब अपन ने ये 2 देखी, एक क्वेश्चन और देखिए, आप इसमें ऐड करना सीख रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देखिए, अलजेब्रा में बेसिक मैथ्स आप बिल्कुल सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे कि मान लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि 7 बाय स्क्वायर प्लस 3 बाय रेज़ टू पावर 3 प्लस 4 बाय स्क्वायर प्लस 9 बाय रेज़ टू पावर 3 और प्लस हो गया प्लस इतना ही देख लो। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर आगे लेते हैं। तो यहाँ देखिए बाय की रेज़ पावर कितनी 3 और यहाँ भी बाय की पावर 3, तो ये संख्याएं जुड़ेंगी, ये नहीं जुड़ सकती। इसको और इसको नहीं हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये पावर देखेंगे, यहाँ 2 की पावर है तो 2 की पावर वाली संख्याएं आपस में जुड़ेंगी और 2 की पावर वाली संख्या आपस में घटेंगी। जिनकी पावर समान होती है वही आपस में जुड़ती हैं और वही संख्याएं आपस में घटती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो बाय रेज़ टू पावर 3 और यहाँ बाय रेज़ टू पावर 3, तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 और 3 को ऐड किया तो कितना हो गया 12 है और बाय रेज़ टू पावर 3। अब ये प्लस, क्योंकि ये प्लस का साइन है तो प्लस ये 7 बाय स्क्वायर और यहाँ 4 बाय स्क्वायर, तो इसको हम 7 और 4 और 7 को ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। कितना 11 बाय स्क्वायर। ये इस टाइप से जोड़ेंगे, तो इस टाइप से जोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कुछ संख्याएं, तो हमें क्या करना है, एक तो हमें देखना है कि एक्स एक्स वाली संख्याएं जुड़ सकती हैं, लेकिन कब, जब उनकी पावर जो है वो इक्वल रहेगी वही जुड़ेंगी और आपस में घटेंगी तो यही घटेगी। अब देखिए इसमें आपके पास और कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कि 2x बाय प्लस 4x बाय प्लस, यहाँ पर प्लस कर सकते हैं अपन 10 बाय स्क्वायर प्लस कर सकते हैं 7 बाय स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है x बाय x बाय, तो x बाय वाले जुड़ जाएंगे और बाय स्क्वायर वाले जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाय स्क्वायर वाले जोड़ दिए हम, तो 10 और 3 को हमने ऐड कर दिया तो हो गया 13 बाय स्क्वायर। यहाँ देखें ये x बाय है और ये x बाय है। x बाय की जगह बाय x भी होता तो भी अपन, अगर इसके यहाँ पर बाय x भी होता तो भी जोड़ देते। यहाँ पर देखिए तो 2 और 4 को हमने ऐड कर दिया तो प्लस कितना होगा 6x बाय, इस प्रकार। तो समझ में आएगा किस प्रकार से हम ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पर इनका माइनस सीखेंगे, घटाना सीखेंगे। अभी हमने जोड़ना सीख लिया तो आप समझ गए, ए बी सी डी कुछ भी हो आप इसी प्रकार से हमें ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस करना सीखते हैं, यहाँ पर घटाना सीखते हैं। तो घटाना कैसे, कब संख्याएं घटेंगी, संख्याएं तब घटती हैं जब उनके चिन्ह विपरीत होते हैं, माने डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, असमान होते हैं तो घट जाती है। जैसे एक प्लस की तो एक माइनस की, लेकिन घातें उनकी समान होती। जैसे अब यहाँ पर हम देखें कि हम इसी यहाँ पर लेते हैं कि 8x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7 बाय रेज़ टू पावर 5 माइनस, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ये माइनस फिर यहाँ पर देखिए माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 3x रेज़ टू पावर 4 और ये प्लस कर दिया हमने 10
बाय रेज टू पावर, यहाँ कर दो 2, 2 बाय रेज टू पावर 5, इस प्रकार से कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि x रेज टू पावर 4 यहाँ है, ये प्लस की संख्या है, यहाँ प्लस का साइन है, और ये है 3x रेज टू पावर 4, ये माइनस का साइन है, यहाँ माइनस की आगे जो चिन्ह लगा है उसी के अनुसार इस संख्या को देखते हैं। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, माने कि ये संख्या माइनस की है, और अगर यहाँ ये भी देखिए माइनस का चिन्ह है तो ये भी संख्या माइनस की, ये प्लस की संख्या है क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है, और आगे स्टार्टिंग में चिन्ह अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब है वो प्लस की संख्या है। तो यहाँ पर हम ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को आपस में माइनस करेंगे। देखिए ये इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 8x रेज टू पावर 4 माइनस 3x रेज टू पावर 4, ये कर दिया हमने। अब यहाँ देखिए माइनस 7 बाय रेज टू पावर बाय रेज टू पावर 5 और माइनस प्लस 2 बाय रेज टू पावर 5। देखिए यहाँ से आपको डाट समझ में आएगा किस में से क्या बच रहा है। यहाँ देखिए हम 3 माइनस करेंगे 8 में से, तो कितना बचेगा 5, मगर x रेज टू पावर 4 ज्यों की त्यों, x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4। अब यहाँ देखिए ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है। अब हमें ये देखना है तो बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है, माइनस की जो नंबर है वो बड़ी है। यहाँ पर हम देखते हैं तो माइनस की संख्या, जिस संख्या जो बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो ये संख्या काय की है, माइनस की। देखिए यहाँ ये प्लस की संख्या बड़ी थी तो प्लस का चिन्ह आ गया, मतलब यहाँ प्लस लिखा स्टार्टिंग में, मगर लिख सकते थे, मगर यहाँ पर संख्या काय की है, माइनस की, तो माइनस का साइन आएगा। तो हम पहले चिन्ह डिसाइड कर लेते हैं कि ये संख्या माइनस की बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस। अब हम 7 में से 7 में से 2 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 5, और बाय रेज टू पावर जो कि तो बाय रेज टू पावर 5, इस प्रकार से। तो समझ में आ गया, जैसा हम जोड़ते हैं वैसा हमें माइनस भी करना सीखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अपन देखते हैं, माइनस का एक और माइनस का अपन चिन्ह देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं माइनस वाला। अब तो ये पावर से अनुसार ही हम माइनस को करते हैं, प्लस माइनस। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा है कि 13x बाय प्लस x, सॉरी माइनस कर देते हैं, माइनस 7x और प्लस, फिर यहाँ कर दो प्लस कर देते, माइनस कर देते हैं अपन 7x बाय, और ये कर देते हैं, फिर यहाँ माइनस यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं 4x। अब देखिए क्या होता है, अगर चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह असमान हो तो संख्याएं घट जाती हैं। अब यहाँ देखिए 13x बाय और ये क्या है 7x बाय, तो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। अब चिन्ह कैसे हैं, असमान है। जब चिन्ह असमान है तो संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे 13 में से, 13 हम माइनस कर दें, 13 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचा। अब यहाँ एक्स वाई, ये एक्स वाई, हम यहाँ पर एक्स वाई, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये कितना है, -7 है। अब देखिए यहाँ एक्स वाई है और केवल यहाँ एक्स है, तो एक्स वाई वाली संख्या ही आपस में जुड़ेंगी, घटेंगी। ऐसा नहीं कि आप एक्स वाली संख्या में से घटा दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए अब यहाँ -7x और -4x, चिन्ह कैसे है, समान है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। जब चिन्ह समान है तो संख्याएं क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। ये हमेशा याद रखो, एक ही फंडा याद रखना आपको, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूला आप लोग ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि जब चिन्ह समान होंगे तो संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, और चिन्ह समान होना चाहिए और उनकी घातें जो पावर है वो भी समान होंगे। जब चिन्ह इनके समान होंगे तो संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और पावर भी देखते हैं, चिन्ह और पावर, हमें दो चीजों को देखना है। अगर कब जुड़ेंगी आपस में, जब उनकी घातें समान होंगी, तब वो एक दूसरे में जुड़ेंगी, घटेंगी। और जब जुड़ेंगी घटेंगी कब, अगर संख्याओं में चिन्ह समान है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, और चिन्ह असमान है तो संख्याएं आपस में घट जाएंगी, लेकिन पावर के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर देखिए -7x और -4x, देखिए यहाँ x है, x पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर भी x पर कोई पावर नहीं है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो संख्याएं क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, क्योंकि चिन्ह समान है, माइनस माइनस, ये चिन्ह आएगा माइनस का, चिन्ह आएगा माइनस का। यहाँ 7 और 4 को हम जोड़ देंगे, 7 +
4 करेंगे तो हो जाएगा 11 और x के हैं तो x लिख दिया। अगर यहाँ पावर होती तो हम पावर लगा देते, अगर यहाँ 2 की पावर होती तो यहाँ 2 की पावर, यहाँ की 2 की पावर तो हम पावर लगा देते। अगर एक जगह पावर होती नहीं वो अलग अलग लिख देते। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि इस प्रकार से हम संख्याओं को माइनस करते हैं। तो ये संख्याएं इस प्रकार से आप माइनस करना भी सीखे। कैसे करेंगे? तो संख्याएं आपको ध्यान रखना है कब संख्याएं ऐड होंगी, कब संख्याओं को हम जोड़ेंगे। संख्याओं को हम तभी जोड़ेंगे जब उनकी पावर समान होंगी और चिन्ह समान होंगे तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। और संख्याएं घटेंगी कब? जब उनके चिन्ह समान हो और पावर समान हो, तभी संख्याएं क्या होगी? माइनस होगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे हम तो इस प्रकार से आप माइनस करना भी सीखे। कोई भी संख्या एक्स वाई जेड की जगह पे आप ए बी सी डी जितनी भी आपकी चर संख्याएं हैं, चर नंबर्स हैं, उनको इसी प्रकार से हम जोड़ेंगे। चर है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी से लेके जितने भी हैं वो सब चर में आते हैं। तो चर जो होंगी इनके माने तो वो संख्याएं इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि गुणा। अब हम गुणा देखते हैं। गुणा कैसे करेंगे इनका गुणा भी देखते हैं। चर संख्या पढ़ रहे हैं, चर संख्या, तो चर संख्याओं को गुणा देखते हैं। गुणा यानी मल्टीप्लाइकेशन, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसा होता है इसको अपन देख लेते हैं। इसके 2-3 प्रकार से मल्टीप्लाई होते हैं। कुछ चिन्हों का भी गुणा होता है, उनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर आप देखिए तो हमें गुणा करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे पावर को समझने का पावर कैसे कहते हैं। अब गुणा के लिए मैं इंटू करूंगा, इंटू बोलूंगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बोले एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब क्या हुआ इसको समझो, माने गुणा एक्स गुणित एक्स गुणित एक्स गुणित एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स को हमने 4 बार गुणा में लिखा, तो इसके बराबर मैंने एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, माने एक्स गुणित एक्स 4 बार। तो हम क्या करते हैं इसको कि एक्स 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 एक घात और एक घात एक पावर 1 2 3 4, तो एक्स को हमने एक्स रेज़ टू पावर 4 ऐसा लिखते हैं। ऐसा ना लिख के हम उसको ऐसा लिख देते हैं। अगर हम इनको गुणा में लिख दिया है मल्टीप्लाई में, तो हम एक्स रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 4 लिख दिया है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन, अब दूसरा देखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता कि एक्स रेज़ टू पावर 2, एक्स रेज़ टू पावर 2 इंटू है ना गुणा, इंटू है ना मल्टीप्लाई, और एक्स रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5, इसको भी हम बराबर करते, माने इनका गुणा है एक्स स्क्वायर गुणित मल्टीप्लाई एक्स रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स रेज़ टू पावर 5। तो हम क्या करते हैं, जब आधार समान हो, आधार समझ के, आधार माने एक्स, ये एक्स आधार है और ये घात है, ये बेस है और ये पावर है। अगर इनके बेस इक्वल हैं और पावर है तो आपस में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, पावर को हम जोड़ देते हैं। अगर आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर आधार क्या है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के ऊपर 2 + 3 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर 5 2 और 3 5 और 5 10, तो एक्स के ऊपर कितने की घात, 10 की पावर। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करेंगे कि इनको हमें बार बार, आप जब क्वेश्चन को सोल्व बिल्कुल बेसिक लेवल है कि आप इस प्रकार से समझ लो पहले कि ऐसी घातें आती हैं और क्यों ऐसा है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए तो ये आधार समान होंगे तभी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ और घट जाती हैं, गुणा में हमेशा जुड़ती हैं, तो यहाँ हमें जोड़ना। अब आगे हम और देखते हैं कुछ। आधार तो बहुत हैं, आधार में आप एक्स अकेला भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 वाई रेज़ टू पावर 3 इंटू एक्स वाई रेज़ टू पावर 2 इंटू, ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय एक्स रेज़ टू पावर 2। ऐसा नहीं कि आप अगर ये ऐसा लिखा है तो आप उसको नहीं पढ़ सकते, ये क्योंकि इसको आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है। बाय को पीछे लिखो या आगे लिखो या इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, सबके बीच में मल्टीप्लाई है। क्या है यहाँ पर, इन सबके बीच में मल्टीप्लाई है, यानी कि गुणा लगा हुआ है। हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स के ऊपर देखेंगे, यहाँ हम एक्स देखेंगे, एक्स क्योंकि सब गुणा में है,
सभी का मल्टीप्लाई है, तो एक्स रेस टू पावर 2, एक्स रेस टू पावर 4 और एक्स रेस टू पावर 1 है यहाँ, और एक्स रेस टू पावर 2 है। यहाँ पर एक्स अकेला है, मान 1 की पावर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स के ऊपर इन सभी पावर को जोड़ सकते हैं, डाट जोड़ दो। जैसा क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए एक्स पावर कितनी 2 और 4 जोड़ दिया 6 हो गया, और 1 7 और 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है ना सर, 2 तो 9 हो जाएगा। एक्स रेस टू पावर कितनी हो गई 9, तो ये 9 हो गई ना, 2 4 6 1 7 और 2 9, तो एक्स रेस टू पावर 9 आ गई। अब यहाँ साथ में बाय है, बाय भी इनके बीच में मल्टीप्लाई है, बाय और एक्स के बीच में भी क्या है मल्टीप्लाई है, साथ में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए बाय देखते हैं, ये बाय लिखा, अब बाय को हम क्या करेंगे, यहाँ बाय की पावर 2, यहाँ बाय की पावर 2 और यहाँ 1, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो बाय रेस टू पावर 5। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है। अब डिवाइडेशन, इसी में आप सिंपल से आप डिवाइडेशन को भी थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप सीख जाएंगे, अलजेब्रा है जो आप सीख जाएंगे। अब देखिए डिवाइडेशन क्या होता है कि अगर भाग, डिवाइडेशन यानी भाग, जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स रेस टू पावर 2 बाय रेस टू पावर 3 और यहाँ हो गया डिवाइडेशन। ये डिवाइडेशन लिखा है कि एक्स रेस टू एक्स बाय रेस टू पावर 2, ये अपन ने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब अपन भाग होता है, डिवाइड करते हैं, तो घातें माइनस हो जाती हैं आपस में, घातें क्या होती हैं आपस में माइनस हो जाती हैं। आप माइनस कैसे हो जाएगी, अपन भाग कर रहे हैं तो भाग को आप पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से, इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स, माने एक्स बोलते हैं। बाय का मतलब क्या है कि यहाँ बाय इंटू बाय, ये है, ये हो गया। अपॉन में देखिए, भाग मतलब बटे, अपॉन भाग का मतलब क्या है, डिवाइडेशन का साइन लगा है, यानी कि अपॉन में क्या है, यहाँ पर क्या है केवल एक्स, तो यहाँ लिख दिए एक्स इंटू बाय, ये देखिए। अब भाग का मतलब ये गुणा में है, तो देखिए बाय, एक बाय से एक बाय कैंसिल हो गया, एक दूसरे बाय से दूसरी बाय कैंसिल, यहाँ से एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो। अब यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ एक्स बचा और बाय बचा, तो हमने लिख दिया एक्स बाय। देखिए ये होता है डिवाइडेशन, ये क्या होता है डिवाइडेशन होता है। अगर हम उसी को हम इस प्रकार से करते कि हम बोल दें कि भाग जो होती है डिवाइडेशन में क्या होती है, जो पावर होती है, जो घातें होती हैं, वो माइनस हो जाती है, जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। तो माइनस कैसे, अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर है एक्स के ऊपर, और यहाँ कोई पावर नहीं, माने 1 की पावर। जब हम यहाँ 2 में से 1 माइनस करें तो 1 की पावर बचेगी, माने एक्स बचेगा सर, सिंगल बचेगी, एक पावर लगाते नहीं। तो यहाँ पर देखो अपन डायरेक्ट यहाँ 2 में से 1 माइनस कर देते तो यहाँ एक्स आ जाता। अब यहाँ देखिए पावर कितनी की 3 की है और यहाँ 2 की है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे मतलब क्या बचेगा, बाय बचेगा। तो यहाँ पर बाय माने एक बचती और एक पावर लगाते नहीं, अकेला बाय बचा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को और देख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, आप बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप अलजेब्रा में। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि 24 जेड रेस टू पावर 6 बाय रेस टू पावर 7 और यहाँ पर एक्स रेस टू पावर 2, इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दिया डिवाइडेशन 8 जेड रेस टू पावर, यहाँ पर ये जेड है तो जेड रेस टू पावर मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पर 4, जेड रेस टू पावर 4, और बाई रेस टू पावर मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पर 3 और एक्स रेस टू पावर कर दिया 2। ये देखिए, अब यहाँ देखिए अगर इसको हमने ये कर दिया तो क्या बचेगा, फिर हम मान लो कि कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ इसको कर देते हैं, तो डिवाइड करना हमें। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 24 जेड रेस टू पावर 6 बाई रेस टू पावर 7 एक्स रेस टू पावर 2। अगर हम अपॉन में करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अपॉन ये हो जाएगा 8 जेड रेस टू पावर 4 बाई रेस टू पावर 3 और एक्स रेस टू पावर 2। अब ये सब इंटू में है, ये सब इंटू में है, ये सब इंटू में है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, भाग चला गया। जिस प्रकार हम ऐसा लिखते हैं ना 5/5
तो 5 से 5 क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो इसी प्रकार ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 8 3 या 24, 3 टाइम गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, z रेज़ टू पावर है कितनी 6 और यहाँ पर है 4, तो 4 हम 6 में से माइनस कर देंगे। 4 हम क्या करेंगे 6 माइनस से माइनस, यहाँ क्या बचा 3 बचा। यहाँ देख इसको साफ कर, यहाँ देखिए ये कितना बचा, यहाँ केवल 3 बचेंगे, इसमें से माइनस इसको डिवाइड किया है तो 3 आ गया, आंसर में 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे z में, z रेज़ टू पावर 4 है तो हम ये अपॉन वाली पावर क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे अपॉन वाली पावर, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा z रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, z 4 माइनस करेंगे 6 माइनस, तो z में रेज़ टू पावर 4 माइनस किया 6 में से, तो z रेज़ टू पावर कितना बचेगा 2, तो z रेज़ टू पावर 2 आ गया। अब यहाँ देखिए y रेज़ टू पावर 7 और y रेज़ टू पावर 3, तो 7 में से हम क्या करेंगे 3 माइनस कर देंगे, तो y रेज़ टू पावर कितना हो गया, y रेज़ टू पावर 4 आ गया। देखिए इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डिवाइडेशन भी होता है। तो आपने देखा कि हमने आपको डिवाइडेशन एक्सप्लेन कर दिया, मल्टीप्लाइकेशन एक्सप्लेन कर दिया, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से आप इसमें प्लस माइनस जोड़ना घटाना अलजेब्रा में कर सकते हैं, अलजेब्रा में जोड़ना घटाना कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। बताइए आप लोगों को कैसा लगा सेशन, बताइए। आज आप बेसिक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आपने कुछ नहीं कुछ नया जरूर सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लेक्चर, तो आप क्या करें, आप लाइक कर दें। फर्स्ट नंबर तो आप लाइक कर दें, और सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को दबा दो, बेल आइकन को दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। अच्छा लगा है तो भाई आप सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, वो भी सीख जाएं। तो आप से इसलिए शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको मन चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, इसके लिए तब तक लिए बाय, टेक केयर।